बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बुला परदेसी आपका मेज़बान। आज मेरा ब्लड टेस्ट था और 35 मिनट की ड्राइव करने के बाद मैं जिम पेटरसन वैनकूवर पहुंच चुका हूं और विजिटिंग पार्किंग पर अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है और मैक्सिमम 2 आवर मैं यहाँ पे फ्री पार्किंग कर सकता हूँ। ये जिम पेटरसन की मेन एंट्रेंस है। इधर से मैं अंदर जाऊंगा और जहाँ पर इनकी लैब है वहाँ जाकर अपना हेल्थ कार्ड दूंगा और वहाँ से मुझे नंबर मिलेगा और मैं अपनी बारी का इंतज़ार करूंगा। अब मैं चलता हूँ हॉस्पिटल की अंदर। ये इसका मेन एंट्रेंस है। इधर से मैं अंदर की तरफ दाखिल होऊंगा और काउंटर से जाके मुझे मार्क्स लेना पड़ेगा क्योंकि मार्क्स की जो है रिक्वायरमेंट है। ये बूथ है जहाँ से मैं मार्क्स लूँगा। ये अंदर का आपको मैं मंजर दिखा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ये अंदर कैंटीन है, ब्रेकफास्ट जो है यहाँ से आप ले सकते हैं। कैफ़े का अंदर का मंजर है, ये देखिए। यहाँ पर आप फूड लेकर बैठ के खा सकते हैं, ये देखिए। तो अभी मैं सेकंड फ्लोर पे जाऊंगा जहाँ पर लैब है और बाकी प्रोसेस जो है वहाँ पर शुरू होगा। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, ये लिफ्ट के पास खड़ा हूँ और सेकंड फ्लोर पर मुझे जाना है। ये थोड़ा सा अंदर का मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं बटन प्रेस करूँगा और अपनी लिफ्ट के खुलने का इंतज़ार करूँगा। इस लिफ्ट के अंदर मैं जाऊँगा। और सेकंड फ्लोर। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, ये लिफ्ट के पास खड़ा हूँ और सेकंड फ्लोर पर मुझे जाना है। ये थोड़ा सा अंदर का मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं बटन प्रेस करूँगा और अपनी लिफ्ट के खुलने का इंतज़ार करूँगा।
इसके अंदर मैं जाऊंगा। ये और सेकंड फ्लोर। लैब के बाहर मैं वेट कर रहा हूँ। 7 o'clock लैब खुलेगी। मैं थोड़ा सा अर्ली आ गया क्योंकि अगर घर से लेट निकलता तो रश आवर हो जाता और मेरे लिए यहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ लैब के खुलने की। 7 o'clock खुलेगी और बाकी भी लोग वेट कर रहे हैं मुझसे पहले जो है। तकरीबन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें 7-8 लोग हैं। इनके बाद मेरी बारी आएगी, लैब खुलेगी और हम अंदर जाएंगे और वहाँ से अपना नंबर लेंगे और वहाँ पे बैठने के लिए जगह है और अपने नंबर पे फिर हमारी बारी आएगी, हमें कॉल करेंगे, फिर हमारा जो है ब्लड लेंगे। उसके बाद डॉक्टर के पास मेरी रिपोर्ट चले जाएगी तो फिर डॉक्टर मुझे बताएगा कि आपके ब्लड के अंदर जो उन्होंने टेस्ट किया है, शुगर का लेवल क्या है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है। तो क्योंकि मेरी सर्जरी से पहले उन्होंने चेक करना है कि मेरा शुगर लेवल कितना है। तो शुगर जो है मेरी वो हाई रहती है, तो इसलिए उन्होंने पहले शुगर को ही कंट्रोल करना है। और कोलेस्ट्रॉल तो मेरा नॉर्मल है। अब देखें टेस्ट के बाद रिपोर्ट मिलेगी तो बाकी का हाल हम आपको बाद में बताते हैं। अब मैं लैब के अंदर आ चुका हूँ और ये सामने आप देख रहे हैं रेड बूथ आप देख रहे हैं, इसके अंदर रोल है और नंबर है इसके अंदर। मैंने यहाँ से अपनी पर्ची ली है और मेरा जो है 12वां नंबर है। तो अभी कस्टमर सर्विस से हमें जो हमारा नंबर होगा हमें उस नंबर से पुकारा जाएगा और हम अपना ब्लड टेस्ट देंगे। ये सिटिंग रूम है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको यहाँ का अंदर का मंजर दिखाया है। देखिए हम अब अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ का कैसा सिस्टम है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरा ब्लड टेस्ट था और यूरिन टेस्ट भी था, तो वो मैंने आज दे दिया है। पहले तो 2 या 3 शीशियाँ खून का टेस्ट जब मैं देता था तो निकाली जाती थी। आज 8 शीशियाँ मेरी उन्होंने निकाली। तो मैंने उससे कहा, जो लैब टेक्नीशियन थी, तो पहले तो 2 या 3 आप निकालते थे, आज 8 निकाल ली, सारा खून निकालना मेरा। वो हंसना शुरू कर दिया उसने कहा नवीद भाई नहीं, क्योंकि आपका बाईपास है इसलिए सारे टेस्ट होंगे, इसलिए हमें
8 आपकी बोतलें निकालनी पड़ी। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ से फारग होने के बाद बाहर की तरफ आया और जहाँ मेरी गाड़ी पार्क थी वहाँ पर मैं पहुँचा। तो मेरा बात करने का मकसद है कि ब्लड टेस्ट के लिए कोई मैंने अपॉइंटमेंट नहीं बनाई थी। वो जो मेरा सर्जन है जिसने मेरा बाईपास करने है ना, उसकी जो असिस्टेंट थी उसने मुझे फ़ोन किया कि आप चले जाएं जनरल हॉस्पिटल और जहाँ आप जाकर अपना मेडिकल कार्ड दें तो आपका वो ब्लड टेस्ट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं तकरीबन 6:30 बजे वहाँ पर पहुँच गया। लेबॉर्ट्री जो थी या लैब जिसको बोलते हैं, तो वहाँ मैंने देखा कि 7, 8, 10 लोग और भी बैठे हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप ब्लड देने के लिए बैठे हुए हैं? कहते जी। मैंने कहा लैब कब खुलेगा? उन्होंने कहा 7 o'clock। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं उनके आगे खड़ा होने लगा तो उन्होंने कहा नहीं भाई लाइन में लगे। तो उधर सोफ़े पड़े हुए थे जिसे आप कहते हैं कि सिंगल सीट थी। मैं भी पीछे जाके बैठ गया। जब लैब खुली और मैं भी अंदर चला गया, वहाँ पे जाके जो सिस्टम था, जैसे अपना नंबर लिया और चेयर पर बैठ गया। मेरा नंबर जो था वो 12 नंबर था, 12 नंबर। और मेरा 10 मिनट के बाद मुझे कॉल आई कि 12 नंबर किसका है? तो मैंने कहा मेरा। तो मैं अंदर गया और मेरा 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, ये प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो गया। मेरा बात करने का मकसद है कि मैंने कुछ छोटे छोटे क्लिप बनाए हैं उधर के, पर उनमें मेरी आवाज़ कोई ज़्यादा क्लियर नहीं आ सकी। क्लियर मार के वॉइस वेरी लो है। तो मैं कोशिश करूँगा उसको दिखाने की। दिखाने का जो मकसद मेरा ये है कि देखें यहाँ के हेल्थ सिस्टम का जो इंतज़ाम है कितना अच्छा है और हॉस्पिटल कितने साफ़ सुथरे हैं। आपको वक्त पर ट्रीटमेंट दी जाती है। तो अल्लाह करे हमारे मुल्कों के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम हो जाए। तो अगर मेरी आज की आपको कोशिश, ये वीडियो, ये गुफ्तगू अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें, बेल के बटन को क्लिक करें। अगली आने वाली वीडियो जो है आपको वक्त पर मिलती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ और हार्ट का पेशेंट भी हूँ। 16 जून को मेरी बाय पास है या सर्जरी जिसे कहते हैं। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे जल्द सेहतयाब करे और फिर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। आखिर में यही कहता हूं कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। सेहत है तो सब कुछ है। आप उसमें प्यार मोहब्बत से रहें, दरगुजर करें, बर्दाश्त करें एक दूसरे के साथ दुख बांटें, खुशियाँ बांटें, एक दूसरे का प्यार रखें। अल्लाह के की रज़ा के लिए अगर गलती होगी है खुद से तो माफ़ी मांग लें, दूसरे से होगी माफ़ कर दें। माफ़ करने वाला अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह जल्द अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मैं नेक तमन्नों के साथ, नेक दुआओं के साथ आप सब के लिए दुआ गो हूँ। आप भी सब मुसलमानों के लिए दुआ करें। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं अल्लाह ताला उन पर अपना रहम फरमाए और गैर मुस्लिम जो है अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।